यह निर्मल जल, ये शांत पर्वत और ये झुके हुए वृक्ष, ये केवल प्रकृति नहीं है, ये जीवन का एक मौन ज्ञान है। हम सभी यहाँ आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, लेकिन क्या कभी हमने महसूस किया है कि प्रकृति हमें भीतर क्या दिखा रही है? इन वृक्षों को देखिए, जब इनमें फल आते हैं तो ये झुक जाते हैं और जब समय आता है तो अपने ही फल को स्वयं छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर ये उन्हें पकड़ कर रखें तो नए फल कभी जन्म नहीं लेंगे। परम पूजनीय श्री विभादक मुनि हमें यही शिक्षा देते हैं और यही समझाते हैं कि यही हमारी भी अवस्था है। हम अपने भीतर अहंकार को पकड़ कर रखते हैं, क्रोध को, अपने मैं को, और फिर जीवन में नया कुछ आने की आशा करते हैं। इन पर्वतों को देखिए, इतने ऊंचे हैं, लेकिन इनमें कोई भी मैं नहीं है। स्थिर हैं, शांत हैं, लेकिन केवल प्रकृति को देखकर मनुष्य बदल जाए, ऐसा नहीं होता। प्रकृति संकेत देती है, पर समझ केवल गुरु देते हैं। प्रकृति तो हर जगह है। जैसे हम अपने स्थान से आकर दूर दूर जाते हैं घूमने के लिए, वैसे ही जो इस प्रकृति में रह रहे हैं लोग, उनके तो ये पास में ही प्रकृति है, या हम भी जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर भी प्रकृति है। वो सूर्यदेव भगवान, चंद्रदेव भगवान, आकाशदेव भगवान, पृथ्वी माँ, पवनदेव भगवान, तो हम वहाँ पर भी उनकी सम्मान, उनकी महत्वता को क्यों नहीं समझते हैं? उसी प्रकार से परम पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि प्रकृति केवल संकेत देती है, पर समझ गुरु देते हैं। क्योंकि जब तक जीवन में गुरु नहीं होते, तब तक यह ज्ञान सिर्फ सुनने तक सीमित रहता है। जीव फिर भी अपने ही चलाता रहता है, जो उसे करना है वो वही करता है। लेकिन जिसके जीवन में सद्गुरु आ जाते हैं, वह अकेला नहीं रहता। उसके हर कार्य के पीछे एक मर्यादा होती है। वह जानता है कि अब मैं जैसा चाहूं वैसा नहीं जी सकता। मेरे ऊपर मेरे पूजनीय श्री गुरुदेव भगवान की दृष्टि है, और यही भावना उसे गलत मार्ग पर जाने से रोकती है। वह कोई भी कार्य करने से पहले रुकता है, सोचता है कि क्या यह मेरे गुरु के योग्य है? इसमें मेरे गुरु का सम्मान तो होगा, कोई अपमान की तो बात नहीं है। वह उस कार्य को करता है। जैसे यह जल बहते हुए भी अपनी दिशा नहीं खोता, वैसे ही गुरु के आधार में रहने वाला जीव जीवन में कभी भटकता नहीं। प्रकृति हमें त्याग सिखाती है, लेकिन त्याग को जीना केवल गुरु सिखाते हैं। प्रकृति हमें बुलाती है, लेकिन गुरु हमें भीतर तक पहुंचा देते हैं। यदि जीवन को सच में परिवर्तन चाहिए, तो केवल देखना नहीं, गुरु के चरणों में रहना सीखना होगा, और तब देखना कि जीवन किस प्रकार से
परिवर्तित होकर नए जीवन में जीने लगता है। श्री गुरु चरणों में शत शत नमन।